घराना वेटलैंड इंडो पाक बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक आरएसपुरा के नज़दीक घराना वेटलैंड बर्ड वॉचर्स में काफ़ी पॉपुलर है। पॉपुलर इसलिए भी क्योंकि अलग अलग देशों से बर्ड्स माइग्रेट करके सर्दियों में यहाँ पर आते हैं और फिर गर्मियों में दोबारा से यहाँ से बर्ड वॉचर्स का ये कहना है कि मार्च के महीने में ही दोबारा से यहाँ से माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। इस समय भी आप देख सकते हैं कि घराना वेटलैंड में कई सारे बर्ड स्पीशीज़ आपको देखने को मिलेगी और केवल वही व्यक्ति जिसे नॉलेज है इस बारे में वही डिस्टिंग्विश करके आपको बता पाएगा कि ये स्पीशीज़ कौन सी है और ये स्पीशीज़ कौन सी है। एक घराना वेटलैंड आने का मौका मुझे पहली बार मिला और पहली बार यहाँ पर आने के बाद थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई। डिसअपॉइंटमेंट इस वजह से कि जो उम्मीदें थी इस स्पॉट को लेकर कि इसकी डेवलपमेंट इस हद तक कर दी जाएगी कि अलग अलग जगहों से बर्ड वॉचर्स यहाँ पर आया करेंगे और आम टूरिस्ट भी जिसे बर्ड वॉचिंग के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन जिसने जब घराना वेटलैंड का नाम सुना तो उसे उसका भी मन किया कि यहाँ आकर देखा जाए कि आखिर ऐसी क्या ख़ास बात यहाँ पर है। उसके लिए भी यहाँ पर ऐसी सुविधाएं होंगी कि और लोगों का मन करेगा कि वो भी यहाँ आएँ और यहाँ आकर बर्ड वॉचिंग कर सकें। जब हम यहाँ पर आए कुछ बर्ड वॉचर्स यहाँ पर मौजूद थे। अभी भी आप अगर फील्ड्स में देखेंगे तो वहाँ पर दूर आपको दिखेंगे कि कुछ बर्ड वॉचर्स मौजूद हैं अपने कैमरों में इन्हीं बर्ड्स को कैप्चर करने के लिए, अलग अलग बर्ड्स की स्पीशीज़ की पिक्चर क्लिक करने के लिए और देखने के लिए कि यहाँ पर आखिर कौन कौन सी स्पीशीज़ के बर्ड्स आते हैं। कई सारे लोग और भी आए थे यहाँ पर जो जिनसे जब हमने पूछा कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं तो उनका कहना था टाइम पास करने के लिए आए हैं। हमने सोचा आज मौका मिला है देख लेते हैं घराना वेटलैंड में क्या है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये कि जब आप आरएसपुरा से निकलते हैं घराना वेटलैंड आने के लिए, रास्ते में एक दो जगह बोट्स तो ज़रूर हैं, लेकिन घराना वेटलैंड आपको गांव के बीचों बीच, मोहल्ले के बीचों बीच रास्ता ढूंढ कर आना पड़ता है। आपको मालूम नहीं चलता कि आप घराना वेटलैंड में आ रहे हैं और रास्ते की हालत देखकर ऐसा लगता है कि न जाने क्यों इतने सालों में। हमने पूछने की कोशिश की तो यहाँ के जो पंचायत के मेंबर्स हैं उन्होंने ये बताया कि 1984 से ये घराना वेटलैंड की यही हालत है कि रास्ता अभी तक इस घराना वेटलैंड के लिए नहीं है। जो बर्ड वॉचर्स यहाँ आए थे उनसे भी हमारी बात हुई। उनसे जब हमने पूछा कि आप कितने सालों से यहाँ आ रहे हैं तो उन्होंने बताया कि 4-5 साल उन्हें भी यहाँ आते हुए हो गए हैं, लेकिन इतने सालों में उन्होंने इस घराना वेटलैंड में केवल एक ही बदलाव देखा कि ये जो पोल्स यहाँ पर लगे हुए हैं और उन पोल्स को लेकर भी उनका ये कहना था कि ये जो बर्ड स्पीशीज़ यहाँ पर आती हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड साइबेरिया से अन्य देशों से यहाँ पर आते हैं, वो इतनी हाइट के ऊपर बैठा नहीं करते। लेकिन हम नहीं जानते कि सरकार ने आखिर ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पर क्यों की, जबकि मेजर एक इन्वेस्टमेंट होनी ये चाहिए थी कि यहाँ पर रास्ता बना दिया जाता, सड़क बना दी जाती ताकि लोग यहाँ तक आ सकते। दूसरी बात ये कि ये जो स्पॉट आप देख रहे हैं जहाँ पर मैं इस समय खड़ी हूँ, बस इतनी ही जगह है आपके पास खड़े होकर इस घराना वेटलैंड में इन बर्ड स्पीशीज़ को देखने के लिए। अगर आपको दूसरी तरफ फील्ड्स में जाना है तो आपको रास्ता खुद ढूंढना है, खेतों के बीच में से रास्ता ढूंढना है, क्योंकि रास्ते में कोई बोर्ड, कोई पाथवे बनाया गया हो, कोई वॉकवे बनाया गया हो ताकि आप दूसरी तरफ भी जा सकें, आसपास चलकर आप नज़ारा ले सकें, वो कुछ देखने को नहीं मिलता। बस इतने से ही स्पॉट में खड़े होकर आपने इस घराना वेटलैंड में बर्ड वॉचिंग करनी है। और बर्ड वॉचिंग के लिए भी कोई बर्ड गाइड आपको मिले वो भी यहाँ पर देखने को नहीं मिला। आप सोचे घराना वेटलैंड एक पॉपुलर स्पॉट है। आप जब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का दिया हुआ ये खूबसूरत सा ब्रोशोर पढ़ते हैं तो इसमें लिखा गया है कि 90 स्पीशीज़ रेजिडेंट एज वेल एज माइग्रेटरी बर्ड्स की आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसी ब्रोशोर के अंदर एक लिस्ट भी आपको देखने को मिलती है। सामने भी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का बोर्ड है, उसमें भी एक लिस्ट आपको देखने को मिलेगी जिसमें नाम लिखे गए हैं कि कौन कौन सी बर्ड स्पीशीज़ यहाँ पर स्पॉट की गई है। ये नाम तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी जिसे नहीं मालूम कि ये बर्ड स्पीशीज़ कौन सी है, उसे यहाँ बैठकर पहले गूगल करना है, एक एक स्पीशी की फ़ोटो निकालनी है, फ़ोटो निकालने के बाद दूरबीन में देखना है कि यहाँ पर वो बर्ड्स हैं या नहीं है, क्योंकि बर्ड गाइड यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। बर्ड गाइड वो जो आपको दूरबीन पकड़ाए और बताए कि ये बर्ड स्पीशीज़ ये वाली है, ये बर्ड स्पीशीज़ ये वाली है, इसकी ये खासियत है, उसकी वो खासियत है। घराना वेटलैंड को अब डेवलप करने के बारे में सरकार को ख्याल आया है, जिसका नतीजा ये निकला है कि गांव से हमें मालूम चला कि यहाँ पर लगभग 400 कनाल के करीब ज़मीन जो है वो सरकार लेने जा रही है ताकि इस घराना वेटलैंड को डेवलप किया जाए। लेकिन उसे डेवलप किस तरीके से किया जाएगा और क्या इतने सालों में अभी तक
ये मुमकिन नहीं हो पाया कि बेसिक फैसिलिटीज़, सड़क हो, बर्ड गाइड हो, कुछ बोर्ड्स हों जिन बोर्ड्स के ऊपर तस्वीरें लगी हों उन बर्ड्स की, जिन बर्ड्स को यहाँ पर स्पॉट किया गया है, वो आज तक यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। नतीजा यही निकलता है कि केवल वही एविड बर्ड वॉचर्स जिन्हें इस जगह के बारे में मालूम है, जो अपने कैमरे लेकर यहाँ पर, जो अपनी नॉलेज के हिसाब से यहाँ पर बर्ड वॉचिंग करने आ सकते हैं, वही यहाँ पर आते हैं। आप और मुझ जैसे लोग अगर यहाँ पर आते भी हैं, दूरबीन में देखते भी हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये तो सारे एक ही बर्ड्स लग रहे हैं, इसमें अलग अलग स्पीशीज़ कौन सी हैं।